अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज़ की गई इस फिल्म के सरमायाकार शेख नज़ीर हुसैन थे, जिसकी कहानी मिस्त्री इकबाल ने लिखी। डायलॉग हसीन कादरी और स्क्रीन प्ले एम.जे. राना ने लिखा। फिल्म के हिदायतकार एम.जे. राना ही थे। अक्सबंदी का काम नसीम हुसैन ने अंजाम दिया, जिनके असिस्टेंट मसूद भट्ट थे। पंजाबी ज़ुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 32वीं फिल्म का नाम था चन वीर। चन वीर के नुमाया अदाकारों में फिरदौस, हबीब, यूसुफ खान, आलिया, रंगीला, असद बुखारी, इलियास कश्मीरी, नन्हा, रज़िया, खलीफा नज़ीर, नासिरा, जग्गी मलिक, सीमा, तानी, राजा रियाज और नुसरत आरा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी गांव के एक अय्याश चौधरी मुराद अदाकार राजा रियाज से शुरू होती है, जो एक तवाइफ अकबरी अदाकारा नासिरा पर सब कुछ लुटाने के बाद उसे अपने गांव ले आता है और अपने घर की आखिरी पूंजी यानी अपनी बीवी गामा अदाकारा नुसरत आरा के जेवर भी ले जाता है। शौहर से तंग आई गामा गांव के जिम्मेदार चौधरी फरीद अदाकार इलियास कश्मीरी से शिकायत करती है, जिस पर फरीद मुराद को फेंटी लगाकर उससे जेवर छीन कर ले आता है। अकबरी जख्मी मुराद को अपने कोठे पर वापस ले जाती है, लेकिन मुराद गुस्से और इंतकाम की आग में फरीद की बेटी गुड्डो को अगवा करके अकबरी के हवाले कर देता है। बदकिस्मती से मुराद की वापस आते मौत हो जाती है और यूं फरीद की बेटी के अगवा का राज ही रह जाता है। बेटी के गम में चूर फरीद अपने बेटे और भतीजे असलम और रियाज को बचपन में ही शहर पढ़ने भेज देता है और वक्त के गुजरने के साथ असलम अदाकार हबीब और रियाज अदाकार यूसुफ खान जवान हो जाते हैं। दोनों 14 साल बाद गांव वापस आते हैं। वापसी पर गांव में दाखिल होते उनकी मुलाकात रानो अदाकारा फिरदौस से होती है, जिसे मुराद का ही ओबाश बेटा फौजा अदाकार जग्गी मलिक अगवा करने की कोशिश में होता है। असलम और रियाज रानो को बचाते हैं। दूसरी तरफ अकबरी के कोठे पर असलम की बहन शमीम यानी शम्मो अदाकारा आलिया भी जवान होकर नाचने गाने का काम शुरू करती है, मगर जिस्म फरोशी से दूर रहती है। इधर गांव में असलम को पता चलता है कि रानो उसके चचा की बेटी और उसके बचपन की मंगेतर है। फौजा, जिसकी बुरी नजर रानो पर होती है, वो रानो के सादा लो भाई दिते अदाकार रंगीला को बहकाकर उसकी शादी अपनी नौकरानी रखी अदाकारा रजिया से करवा देता है और यूं चौधरियों को बदनाम करके दिते को अपने ताबे कर लेता है। असलम और रियाज शहर वापस आ जाते हैं, जहां एक दिन शमीम की कार से रियाज की टक्कर होती है। रियाज की अपने हुस्न से बेइतनाई देखकर शमीम उसकी शराफत की गर्विदा हो जाती है और एक खत में अपनी तस्वीर भेजकर उससे इजहार मोहब्बत करती है और मुलाकात की ख्वाहिश करती है। मगर इसी रात उसकी माँ उसे एक पार्टी में डांस के लिए ले जाती है, जहां उसका सगा भाई असलम भी मदऊ होता है। दावत में शहर के एक रईस नसीम अदाकार असद बुखारी की शमीम के साथ बदतमीजी पर असलम शमीम को तहफ्फुज देता है और उसे अपनी बहन बना लेता है, जिसे सुनकर रियाज उससे सख्त नाराज होता है, मगर दोस्ती में मान जाता है। बाप की बीमारी की वजह से असलम गाँव जाने से पहले शमीम की हिफाजत की जिम्मेदारी रियाज को दे जाता है। अगले दिन शमीम उसे बाग में खत और तस्वीर के हवाले से मिलती है और असलम और उसके रिश्ते से अनजान रियाज शमीम की खूबसूरती और बातों का गर्विदा हो जाता है। दूसरी तरफ अकबरी बाई नसीम से पैसा लेकर शमीम का सौदा उससे कर देती है। नसीम शमीम की इज्जत लूटने उसके कमरे में पहुंचकर उससे दस्त दराजी करता है, लेकिन उसी वक्त शमीम से मिलने के लिए आने वाला रियाज वहां पहुंच जाता है, जो शमीम को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे असलम की खातिर नसीम से बचाता है। शमीम से नफरत का इजहार करने के बावजूद रियाज उसे वहां से भगाकर गांव ले जाता है, मगर नसीम भी पुलिस लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और असलम के बाप से कहकर रियाज और शमीम को पुलिस से पकड़वा देता है। इस बात का पता चलने पर असलम बाप पर बिगड़ता है और उसे रियाज की दोस्ती और अपने और शमीम के रिश्ते के बारे में बताता है। रियाज को अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन शमीम की गवाही से वो बरी हो जाता है। मुराद का बेटा फौजा, जो अदालत में मौजूद होता है, वो अकबरी भाई से मिलता है तो उसे पता चलता है कि शमीम चौधरी फरीद की असली बेटी है, लेकिन ये बातें नसीम भी सुन लेता है और शर्मिंदा होता है कि वो एक
शरीफ लड़की की इज्जत बर्बाद करने चला था। नसीम उन्हें रोकने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। फौजा और अकबरी फरीद के घर पहुंचकर तमाशा करते हैं कि असलम और राजू उसी दौरान शमीम को लेकर आ जाते हैं। फौजा फरीद को खूब ताने देता है कि उसने एक तवाइफ को घर में बुला लिया है, लेकिन उसी वक्त नसीम भी वहां पहुंचकर अकबरी को मारकर फरीद को सारी सच्चाई बता देता है और सबूत भी दिखाता है। नसीम और फौजे में तू तकार के बाद फौजा चौधरी को मारने लगता है कि नसीम आगे आकर उसकी गोली लगने से मर जाता है। मौका पर पुलिस आ जाती है, फौजा गिरफ्तार हो जाता है और यूं सब मिल जाते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम और मुनीर हुसैन के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी और वारिस लुधियानवी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा जी ए चिश्ती ने तरतीब दिया। इनमें नसीम बेगम ने 7 सोलो गीत गाए, जबकि नसीम बेगम और मुनीर हुसैन ने 1 गाना गाया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के बैठे रहना सामने ते बुरा ना मनाना जी ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। जिस दिन हुई जवान सोच दी रहनिया ये गीत भी अदाकारा आलिया पर अक्सबंद हुआ। जिस दिन दी हुई जवान सोच दी रहनिया की होवेगा हुण मेरी जान सोच दी रहनिया। लुट लिया हो दिल मेरे ने ये गीत फिरदौस पर फिल्माया गया। लुट लिया हो दिल मेरे ने प्यार सजन दा माही भुल गया रेशमी रुमाल ये गीत भी अदाकारा फिरदौस पर ही शूट हुआ। हाय नी माही भुल गया रेशमी रुमाल मैं लाया जदों चुम चुम अखियां दे नाल हाय नी मेरी डगमग हो गई जान। पाला जफ्फियां हवाए मैनू घुट के ये गीत भी अदाकारा फिरदौस पर ही पिक्चराइज किया गया। पाला जफ्फियां हवाए मैनू घुट के किनारावां नू सजा दे फुल सुट के नी इथों मेरे माही लंघना प्यार वाले जिथे रहंदे उत्थे असी रहांगे ये गीत अदाकारा आलिया पर फिल्माया गया। प्यार वाले जिथे रहंदे असी उत्थे रहांगे पता कोई दस देवे आपे लब लांगे। नसीम बेगम का गाया हुआ मशहूर जमाना गीत छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी ये गीत अदाकारा फिरदौस पर अक्सबंद हुआ। तेरी गल कहंदा मेरे गल गानी हो छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। नसीम बेगम और मुनीर हुसैन का ओ सजना ए 2 दिन मौज बहारां दे ये गीत अदाकारा फिरदौस और हबीब पर शूट किया गया। ओ सजना ए 2 दिन मौज बहारां दे तू ना मसिया फूल ते किवें गुजारांगे। नाजरीन, ये फिल्म 4 अप्रैल 1969 बरोज जुमा को पंजाब और 25 अप्रैल 1969 बरोज जुमा को सिंध में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे एरोज, सुपर, रीजेंट, मेहताब, शाहीन, हैदराबाद के शालीमार और लाहौर के नगीना में रिलीज किया गया। कराची में इस फिल्म ने 26 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली मुकम्मल की, जबकि बाकी सर्किट में इस फिल्म ने 18 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजारा और यूं अपनी खूबसूरत कहानी, शानदार पिक्चराइजेशन और दिल फरेब गीतों की वजह से ये न सिर्फ साल की तीसरी हिट फिल्म करार पाई, बल्कि इसी साल निगार अवार्ड में पंजाबी अदाकारों को भी निगार अवार्ड देने का सिलसिला शुरू किया और इस ज़िम्न में अदाकारा फिरदौस को बेहतरीन पंजाबी अदाकारा का निगार अवार्ड दिया गया। यूं ये फिल्म हमारे माजी का एक खूबसूरत हिस्सा बन गई। तो ये था फिल्म चंद वीर का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।